Hi guys, how are you all? Welcome back to my channel. So I'm back with another study vlog. So AIB 19 में सिर्फ एक महीना बाकी है एंड 24 नवंबर में उस नवंबर को उसका एग्ज़ाम होने वाला है एंड 25 अक्टूबर को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। तो आई होप कि जो अपेयर हो रहे हैं इस साल AIB 19 में आप सब ने फॉर्म भर लिया होगा और मैंने भी भर लिया है। तो मैं अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मैंने साइड कर दिया है और मैं अभी ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करूँगी AIB 19 को, क्योंकि इसमें बिल्कुल टाइम नहीं है और मेरा लॉ 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो मैं ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ। उन कैंडिडेट्स के लिए फिर भी इजी होगा जिन्होंने अपना लॉ इस साल कंप्लीट किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी फ्रेश पढ़ाई की है एंड देन तुरंत एग्ज़ाम देना वो फिर भी इजी होता है। बट जो 1-2 साल का गैप आ जाता है उसके बाद से पढ़ना और एग्ज़ाम देना बहुत टफ़ होता है। तो इसलिए मैं अभी जुडिशरी को साइड करके AIB 19 के एग्ज़ाम को प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ और मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रही हूँ एंड मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल का हाफ़ कंप्लीट कर लिया है, हाफ़ अभी भी बाकी है। एंड देन उसके बाद अभी मैं फ़ैमिली लॉ पढ़ रही हूँ, फ़ैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ पढ़ रही हूँ एंड मुस्लिम लॉ काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड आप सब भी बताओ कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की एंड आप क्या कर रहे हो, अभी किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज़ आप भी शेयर करो मेरे साथ। तो मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं रखे हैं, मैं बस ये जो बुक दिख रही है जुडिशल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशंस की, इससे मैं थ्योरी कर रही हूँ सारे सब्जेक्ट्स की। इसमें सारे सब्जेक्ट के फैक्ट्स वगैरह दिए रहते हैं, सारे सब्जेक्ट एक साथ कंपाइल्ड है एंड वो ज़्यादा इजी पड़ेगा और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिलेबस कवर करना है। तो सेपरेट बुक से तो कवर हो नहीं पाएगा, तो इसलिए ये बुक ज़्यादा बेटर होगी। एंड मेरे फेलो कैंडिडेट्स भी जो हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंड आई विल रिकमेंड कि आप भी ऐसी बुक से पढ़ो। अगर आप पहले से अपने हिसाब से पढ़ रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है तो आप प्लीज़ ऐसे पढ़ो, इस बुक से पढ़ो, आपको बहुत ईजी होगा। एंड देन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ एंड उसके अलावा जो जुडिशरी के लिए मैंने बुक ली थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैं उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो आई होप कि मेरा सारा कवर हो जाए, मेरा सारा सिलेबस कवर हो जाए इसमें ही, क्योंकि अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट 45 मार्क्स आउट ऑफ 100 हमें लाना ही लाना है क्लियर करने के लिए एंड किसी भी तरह इसे पास करना ही करना है, नहीं तो फिर सारे प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा एंड इट्स वेरी हेक्टिक। तो आई होप कि आप भी अच्छे से पढ़ो एंड अच्छे से आप भी क्लियर कर लो एंड आप भी मेरे साथ शेयर करो कि आप क्या पढ़ रहे हो एंड लेट्स सी आगे क्या करते हैं। तो ये मेरा एक सेशन कंप्लीट हो गया था, ये मैंने मॉर्निंग में किया था एंड देन उसके बाद सुबह 10 बजे से लेके मैंने 1:30 तक पढ़ाई की थी और 1:30 के बाद पढ़ाई करने के बाद मैं बहुत थक गई थी, बहुत टायर्ड थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद लंच किया। लंच करने के बाद मैंने फिर रेस्ट किया थोड़ी देर एंड 3 बजे से मैं फिर बैठ गई पढ़ने के लिए। एंड मेरे रूम में अच्छे से लाइट नहीं आती, इसलिए आई यूज़ लैम्प। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा अंधेरा, बट ये दोपहर का ही है, ठीक है। तो ये 3 बजे से मैं फिर 6 बजे तक मैंने पढ़ाई की और फिर ये मैं फैमिली लॉ मुस्लिम लॉ कंप्लीट कर रही थी, ठीक है। एंड मुस्लिम लॉ में आपको पता है ना कि 2 सेक्ट्स होते हैं, सुन्नी एंड शिया, एंड हाउ दे गॉट डिवाइडेड मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये डिवीज़न इसलिए हुआ था क्योंकि जब हमारे प्रॉफिट की डेथ हुई थी, ठीक है, तो इनके बाद कौन सक्सेशन करेगा, ठीक है, कौन सक्सेसर बनेगा, उसके वजह से डिस्प्यूट हुआ था। सुन्नी का कहना था कि इलेक्शंस होंगे एंड जो भी जो कि मेजॉरिटी जो भी इलेक्ट करेगी वो हमारे सक्सेसर बनेंगे, यानी हमारे कैलिफ बनेंगे। एंड शिया सेक्ट का कहना था कि जो नोबिलिटी ब्लड में होती है और उनको ही स्पिरिचुअल लीडरशिप देना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों में डिस्प्यूट हुआ, इन दोनों सेक्ट्स में। एंड
उसके बाद डिवीज़न हुआ, ठीक है। तो सुन्नी में अबू बकर को इलेक्शंस में वो जीते, तो वो फर्स्ट कैलिफ बने एंड नोबिलिटी ऑफ ब्लड के हिसाब से प्रॉफिट के अली इमाम नेक्स्ट सक्सेसर बने, ठीक है। तो ऐसे सीन था एंड आई नो मैं बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं बस थोड़ा सा कुछ बताना चाह रही थी, ठीक है। और फिर ऐसे ही मैं 3 से 6 बजे तक सेशन हुआ कंप्लीट एंड फिर उसके बाद फिर मैंने बाकी चीज़ें करी और वो आपको देखने को मिलेगा। एंड जहाँ तक मैंने पढ़ा है एंड मैं समझ रही हूँ, मुझे मुस्लिम लॉ बहुत मतलब और सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि ये बहुत इजीली समझ आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स लॉ में ऐसे होते हैं ना जो इजीली समझ नहीं आते। अगर आपके पास बेयर एक्ट्स है तो बेयर एक्ट्स तो बिल्कुल ही पढ़ना। मेरे पास अभी बेयर एक्ट्स नहीं है तो मैं अभी बेयर एक्ट्स लेकिन नहीं पढ़ रही, लेकिन बेयर एक्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट का बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स कोचिंग भी ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जैसे कोचिंग ले रहे हैं, एआईबी की कोचिंग भी ले रहे हैं एंड जुडिशरी की भी कोचिंग कर रहे हैं, जो कि आई थिंक सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, ठीक है। बट मैं नहीं कर रही कोचिंग। और फिर मैं बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने 6 बजे तक पढ़ाई की और फिर मैं वॉक करने चली गई। 1 घंटे मैंने वॉक किया, फिर मैंने खाना ऑर्डर किया बाहर से, KFC से ऑर्डर किया था क्योंकि आज कुछ अच्छा खाने का मन था। और फिर मैं और भाई दोनों खाने लगे, अपना डिनर करने लगे एंड डिनर करने के बाद फिर से थोड़ी देर वॉक की, ठीक है। वॉक करना यार, फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर फाइनली मेरा लास्ट सेशन आया जो कि 9 बजे से मैंने फिर स्टार्ट कर दिया था पढ़ना और 9 नहीं 9:30 10 के अराउंड मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया था और 2 घंटे मैंने पढ़ाई की थी। और ये मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं ऐसे आंसर भी बना रही थी, खुद से टिक कर रही थी और उसके बाद पीछे आंसर चेक कर रही थी, मिला रही थी। और क्योंकि मेरे पास इरेज़र नहीं था तो मैं ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा बुक गंदी होगी तो मैं पहले आंसर खुद से सेलेक्ट करती हूँ और उसके बाद पीछे से चेक करके जो करेक्ट आंसर होगा उसको मैं मार्क करूँगी। तो मैं वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करी थी। और इस एग्ज़ाम में बहुत सारे टीचर्स ने बताया और सीनियर्स ने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो सॉल्व कर लोगे तो आपकी 20% आपकी पढ़ाई ऐसी ही हो जाएगी, ठीक है। और तो मैं वही कर रही थी एंड इस बार हमें सारा PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। मैं 2011 या 12 से बना रही हूँ क्वेश्चंस एंड आप भी PYQ ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है। एंड बेयर एक्ट ज़रूर पढ़ना और फिर हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है एनी हाउ। एंड बहुत सारे लोग पहले बोलते थे कि AIB की एग्ज़ाम बहुत ईजी होती है, बट ऐसा नहीं है, ईजी नहीं होती है। लास्ट 2-3 ईयर्स से AIB की एग्ज़ाम भी बहुत टफ़ हो गई है, ठीक है। तो उसको आप ऐसे इग्नोर या नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको उसको भी पूरा टाइम देना होगा। तो बस यही है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दी थी मैं, आप देखो बस। और आप भी साथ साथ पढ़ाई करो मेरे एंड लेट मी नो इफ़ यू वांट मोर स्टडी व्लॉग्स, आई विल शेयर विथ यू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।